नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं वरिष्ठ रंगकर्मी निर्देशक अमरीश जी, जो बाहर से आए हैं, कानपुर में हैं और एक नाटक कर रहे हैं। तो आज मैं उनसे मुलाकात करने आया हूँ। चलिए मिलाते हैं अमरीश जी से। नमस्कार अमरीश जी। नमस्ते सर। आप कब से रंगमंच में इस आए हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के प्रति मेरा बहुत आभार प्रकट मैं करता हूँ। मेरा रंगमंच की शुरुआत मेरी ग्रामीण रंगमंच से हुई। मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। तो बेगूसराय के एक छोटे से गांव नागदा गांव से मैं हूँ, जहाँ से मेरी रंगमंचिया शुरुआत हुई ग्रामीण रंगमंच से सन 2006 से। अच्छा जी। फिर उसके बाद गांव में ही हर वर्ष नागपंचमी मेला के अवसर पे नाटक होता था। तो उस नाटक में शायद मेरा लोगों के प्रति ज़्यादा रुझान होने लगा। लोग भी मुझे ज़्यादा चाहने लगे। नाटक में मैं इतना डूब गया था कि कैरेक्टर शायद लोगों के मन चाहे होने लगे थे। तो वहीं के कई लोगों ने मुझे बेगूसराय मुख्यालय में एक दिनकर कला भवन है जी, जहां मुझे परिचय करवाया गया था। मेरे भैया हैं, बड़े भैया अमरेंद्र कुमार, तो उनके सानिध्य में मैं वहां तक गया। फिर वहां से हमारा वो मॉडर्न थिएटर के रूप में चीज़ें विधिवत रूप से शुरू हुई। तो एनएसडी आपने किया? एनएसडी किस सन में आपने पास आउट किया? मैं इसी वर्ष पिछले अप्रैल में मैं पास आउट हुआ हूँ, इसी साल, अभी ही कुछ दिन पहले। हाँ। तो 3 साल वहाँ पे रहे? हाँ, मैं 3 साल वहाँ रहा। 2022 में मेरा चयन हुआ था। 2022-25 बैच का मैं स्टूडेंट रहा हूँ और एनएसडी कई बार अभ्यास के बाद मेरा चयन हुआ। हर साल प्रयास करते थे, नहीं होता था। मैं लगभग 2017 से लगातार कर रहे थे। एनएसडी में ट्राई करना शुरू कर दिया। वैसे तो मैं 16 से ही ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन 16 में मेरा फॉर्म आ नहीं पाया था। उतनी जानकारियां नहीं थी फॉर्म कैसे। 17 से लगातार दे रहा था एग्जाम। मैं बार बार वहाँ फाइनल वर्कशॉप तक जाता था। मेरिट लिस्ट में कुछ ना कुछ कमी के कारण हो ही जा रहा था कि नहीं हो पाता। लगातार रंगमंच भी करता रहा। फिर सर के यहाँ मैं आता जाता रहा हूँ। 2018 से मैं लगातार आना जाना चल रहा है। कानपुर में भी जी। शिव सर का जो कला सागर नाटक समिति जो है, इनका है मेरा जुड़ाव रहा है। एक तरह से पारिवारिक जुड़ाव रहा है। तो 2021 में हमने एक नाटक किया था कोरोना काल के बाद। वो कोरोना काल की ही अवधि है, कोमल गांधार किया जी। तो कोमल गांधार करने के बाद उसमें मैं धृतराष्ट्र की भूमिका निभाया था। तो उसमें मेरा कुछ मोनोलॉग था जो मैंने एग्जाम में भी ट्राई किया था। इसके लिए? हाँ, एग्जाम पे एनएसडी के लिए। तो मेरे लिए यहाँ का शो थोड़ा सा वो सकारात्मक रह गया और मेरा चयन हो गया फिर एनएसडी। तो फिर उसके बाद एनएसडी में फिर वहाँ से पास आउट के बाद आपने? पास आउट होने के बाद मैं पास आउट हुआ। मेरा एक सोलो परफॉर्मेंस में एनएसडी क्लास के दरमियान ही हमने जो तैयार किया था, हमारे सारे बैच अलग अलग अपनी अपनी इंडिविजुअल वर्क करके एक सोलो परफॉर्मेंस बनाए थे, जिसमें मेरा भी एक ढोल प्ले था। अच्छा। मेरा शो हुआ, उसके 2-4 दिन बाद ही मुझे एक बुकिंग हो गई कि तुम कब जब भी फ्री हो जाओ तो मुझे बताना। मेरे ही एक पास आउट हैं, तो हमारे सीनियर, उन्होंने ही अपने ग्रुप के माध्यम से मेरा सोलो परफॉर्मेंस करवाया। कहाँ किया था? हमने वो किया था साहित्य अकादमी जी, संगीत नाटक अकादमी परिसर में, साहित्य अकादमी ऑडिटोरियम में। तो वो सुमन सर हैं जो हमारे सीनियर हैं, और वो संगीत नाटक अकादमी में वो शायद सेक्रेटरी या कुछ ऐसे ही कोई पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्रेटरी या कुछ, तो उस पोस्ट पे भी हैं वो। तो उन्हीं की एक संस्था है, उनकी संस्था के अंतर्गत हमने ये नाटक किया था सोलो करने के बाद फिर मेरा रेगुलर, अभी मैं रेगुलर इधर अभी उधर शो खत्म हुआ, मैं फिर इधर आ गया। आपने किया तो आपने अभिनय ज़्यादा किया कि उसमें निर्देशन भी किया? देखिए सर, मेरा मूल रूप से मैं अभिनय का छात्र रहा हूँ और मैं रंगमंच में एक अभिनेता के रूप में ही मैं काम करता रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ गांव में धीरे धीरे रंगमंच में मैं आगे बढ़ता रहा, तो गांव में मुझे अवसर मिला डायरेक्शन करने का। मैंने 2-3 नाटकों का निर्देशन भी किया है। तो फिर जब स्कूल में चयन हो गया एनएसडी में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो उसके बाद तो फिर स्कूल तक
फिर अभी की जर्नी शुरू है। तो आगे इस पास आउट के बाद क्या रेपेट्री ज्वाइन नहीं कर? रेपेट्री में मैंने फॉर्म भरा है, मेरी इच्छा है कि मैं रेपेट्री करूं। सर लोगों से बात भी हुई थी कि अभी जो अपडेट बैच है उसमें से आप लोग जरूर आइए, तो इच्छुक लोग अपनी सहमति दीजिए। तो मेरी सहमति प्रथम थी, मैं रेपेट्री ज्वाइन करना चाहते हैं ना? हाँ, मुझे अभी और अभ्यास करने की आवश्यकता है, मुझे अपने आप में लगता है। तो आगे वर्कशॉप लगा के बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि आप भी फिल्मों में? नहीं, मेरा फिल्म मेरे लिए सेकेंडरी है, मेरे लिए सब कुछ रंगमंच ही है। और मैं वर्कशॉप जब भी मुझे छुट्टी मिली है एनएसडी से, जो वैकेशन हम लोगों को मिलता है उसमें हमने वर्कशॉप कुछ ना कुछ काम किया है, तो मैं वर्कशॉप करता रहूं। अभी मैं इस नाटक को खत्म होने के बाद मेरा फिर एक वर्कशॉप है। तो इसमें आपने नाटक में बच्चों से वर्कशॉप कराया था कि सीधे नाटक कराना शुरू कर दिया है यहाँ जो आप नाटक करा? यहाँ हाँ, यहाँ मैं इससे पहले भी आया था, तो वर्कशॉप के माध्यम से हमने कोमल गांधार नाटक किया था, जिसमें मेरी नाटक में पूरी परिकल्पना रही है, डिजाइनिंग मेरी ही रही। इस नाटक में भी हम सर के साथ हैं, और इस नाटक में भी एक वर्कशॉप के ही माध्यम से किस तरह से नाटक को पढ़ना है, नाटक के लाइंस को, नाटक के वर्ड्स को, कोई लाइन हम बोल रहे हैं उसके पहले जो घटना है उसको अवगत करा के, टेक्स्ट सब टेक्स्ट को, इन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण दे करके अभी हम लोग यहाँ तक आ गए हैं कि हम लोग का 28वां शो हो रहा है। नाटक का क्या नाम है? इस नाटक का नाम है बिन बाती के दीप, जिसका निर्देशन शिवशरण मिश्र जी है सर, और मैं आयोजन कलासागर नाटक समिति कर रही है। तो इसको आगे भी कहीं करने का विचार? हाँ, आगे जरूर विचार। दर्शकों के अनुकूल नाटक है, दर्शक पे अब निर्भरता है कि अब वो बुलाएं तो हम लोग जरूर करेंगे आगे। लखनऊ जी, और कहीं अवसर मिल रहा है, 2-4 जगह और प्लानिंग है यहाँ, यदि हम लोगों को अवसर मिल रहा है तो हम लोग करेंगे आगे। ऐसा नहीं है कि हम एक शो कर लिए। तो आप इस सीखने के बाद तो क्या आप बच्चों को रंगमंच सिखाने के लिए इसमें परिपक्व करेंगे? देखिए सर, मैं सिखाने के व्यू से तो नहीं, मैं अपने सीखने के व्यू से मैं कार्यशाला या नाटक, आप भी सीखते हैं समझते हैं? मैं सीखने के ही व्यू से कर रहा हूँ, मैं सिखाने के लिए मैं अभी उस आगे आपका मुझे अभी और इसके बाद आपका क्या उद्देश्य? इसके बाद मेरा उद्देश्य यही है कि रंगमंच को हम कैसे आगे, एक एनएसडी स्कॉलर, एनएसडी स्नातक होने के नाते हम रंगमंच को और कितने रंगमंच का विकास कर सकते हैं, रंगमंचीय गतिविधियों से लोगों को हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकते हैं। अच्छा, ताकि रंगमंच भी हमारे जो फ्यूचर है, जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो बच्चे भी अभी जुड़ना चाह रहे हैं, उनको रंगमंच में कुछ संभावना दिखे। संभावनाएं बहुत हैं लेकिन वो अवगत नहीं है। मुझे कोशिश है कि मुझे जहाँ तक जो दिख रहा है वहाँ तक उनको भी दिखाएं, जिससे वो जुड़े रहें मजबूती के साथ। अच्छा, चलिए, बहुत आपकी जानकारी मिली। और हम चाहते हैं कि दर्शकों को और बच्चों को जो नए कलाकार सीखना चाहते हैं उनके बारे में कुछ बताइए ताकि वो रंगमंच सीखें। उनके बारे में हम यही कहेंगे कि नाटक से जुड़ना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। ये कभी नहीं घबराना चाहिए कि नाटक में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। ये हमारे समाज में और कलाकार के जो संबंधी होते हैं उनको ज़्यादा ये चिंतित हो जाते हैं, कलाकारों से ज़्यादा, कि क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, कुछ नहीं है, इसमें कैरियर नहीं है। तो मैं पूर्णतः विश्वास के साथ मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें खुद हूँ, तो इसमें सब कुछ है, सारा भविष्य है। पहले आप अच्छे से समय तो दे करके देखिए हर चीज़। ये बताइए, आजकल नाटकों में दर्शक बहुत कम हो रहे हैं, इसके क्या कारण? देखिए, मैं दर्शक कम हो रहे हैं, मैं इसे दर्शक को तो दोषी नहीं ठहरा सकता। हाँ, कोरोना काल के बाद हिंदी रंगमंच में मुझे लग रहा है दर्शकों की कमी हुई है, लेकिन हम दर्शकों को यदि बेहतर रंगमंच दें, अच्छी व्यवस्थाओं के साथ, अच्छे रंगकर्म के साथ, अच्छे काम के साथ, तो मेरे ख्याल से लगता है कि दर्शक कम नहीं होंगे। आज भी दर्शक हैं, ऐसा नहीं है। यदि हम रंगमंच को अच्छे लाइट, अच्छे गीत, संगीत, सेट, प्रॉपर्टी के साथ हम अपनी चीज़ों को रख पाते हैं इतनी खूबसूरती के साथ और एक प्रभावशाली तरीके से, तो मुझे लगता है जितने भी दर्शक हैं वही दर्शक और दर्शकों को इकट्ठा करके लाएंगे। बस हमें अच्छा काम करने की ज़रूरत है, अच्छी चीज़ों को दर्शकों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, जिससे कि दर्शक रंगमंच से जुड़े हुए रहें। हमें रंगमंच भी ऐसा करनी चाहिए कि रंगमंच का हिस्सा दर्शक हों। तो आप अपने संघर्ष, जो आपने एनएसडी पास आउट हो गए आप और उत्तीर्ण भी हुए उसमें,
20 लोगों को लिया जाता है, तो उसमें आपका कितना संघर्ष रहा, किसने किसने आपकी मदद करी इस जगह पे आने पे आपको? देखिए, उसमें हर जितने भी लोगों के साथ हमने काम किया, हर लोगों की मदद रही है किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सबने मेरी मदद की है। और अभी जो है चयन हम लोगों का जो हुआ चयन, उसमें 26 लोगों का बैच था। हमारे बैच के बाद अब फिर 29 लोगों का चयन होने लगा। अभी वर्तमान में 32 सीटें हैं। अच्छा, 29 इंडियन मतलब सिटीजन के लिए, हाँ। और 3 सीटें फॉरेन आर्टिस्टों के लिए। तो अभी 32 सीटें। तो महिला को कोटा अलग रहता है? महिला पुरुष जो भारतीय संविधान के अनुसार जो आरक्षण निर्धारित की गई है, तो वो उसको फॉलो किया जाता है। और शेड्यूल ट्राइब में मैंने क्या बताया, जो भी आरक्षण का जो भी प्रावधान है वो एनएसडी फॉलो करती है। हाँ, उसी के अनुसार। तो पहले तो 20 लिए जाते थे? हाँ, पहले 20 लिए जाते थे, उसके बाद 26 सीटें बढ़ाई गई। 26 थी मेरे बैच तक, 26 ही बैच के कुछ बढ़े, अब 29, फिर 32, अब वर्तमान में 32 सीटें हैं। अच्छा जी। तो जो अभी जो नई युवा पीढ़ी है, जो भी रंगमंच में जुड़े हुए हैं, उनको मेरे ख्याल से ऐसे संस्थान में नाट्य संस्थान में जाना चाहिए, जहाँ रंगमंच का एक विधिवत प्रशिक्षण लेनी चाहिए, जिससे कि एक कोई भी काम करें, रंगमंच का कोई भी हिस्सा वो शुरू करें, तो उसके एक ग्रामर होनी चाहिए, जिसके हिसाब से वो एक बेहतर चीज़ निर्माण कर सके। अच्छा, तो आपके साथ जो आपने काम थिएटर करते रहे, आपको फीडबैक में आपको पीछे से आपको सपोर्ट किसका मिलता रहा, किसने आप? देखिए, इसमें पूरी तरह से सपोर्ट हमारे फैमिली का रहा है। उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं आज शायद रंगमंच में अभी तक यहाँ तक नहीं आ पाता। फिलहाल अभी भी जो कर रहा हूँ उसमें हमारे घर परिवार का, हमारे समाज का बहुत योगदान है। साथ ही हमारे बेगूसराय रंगमंच का बहुत ज़्यादा ये रहा। वहाँ भी तो नाटक होते रहते, बहुत होते हमारे बेगूसराय रंगमंच में मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं ऐसी धरती से हूँ। हमारे यहाँ रंगमंच सक्रिय रूप से जारी है। क्योंकि मैं कंपटीशन में जाता था, बेगूसराय के कई टीमें जाती थी। जी, रोहतास में जाता था, और हर राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बेगूसराय के कलाकार पहुंचे हैं। उन्होंने काम किया और अच्छा रिजल्ट भी भारत हमारे। तो वहाँ पे पहले आप हैं कि कई और लड़के पास आउट हुए? जी, मेरे यहाँ से मैं नवा छात्र हूँ, मैं लास्ट फिलहाल, और बच्चे वहाँ के जो हमारे और भी साथी लोग हैं वो ट्राई कर रहे हैं। मैं नवा हूँ, मुझसे पहले 8 लोग और पास आउट हैं हमारे यहाँ से। तो दर्शकों को ये बताइए, आप जो कलाकार जो अगर एनएसडी जाना चाहे तो उसको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए? देखिए, एनएसडी जाने से पहले एनएसडी जाना किसी किसी का भाग्य भी साथ दे देता है। अच्छा। पहले ही एग्जाम में वो बेहतर कर जाते हैं, उनका चयन हो। मुझे लगता है एनएसडी जाने के लिए अपने जीवन में कुछ चीज़ों को झेलना जरूरी है, संघर्ष करना, दुख तकलीफ अभाव को ना महसूस करने की आवश्यकता है। जाने से पहले कई नाटकों, कई लोगों के साथ जुड़ करके काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि नाटक करने से ऑटोमेटिक नए अनुभव मिलते ही हैं। तो कई लोगों के साथ काम करने से एक नया, हर जगह नया नया अनुभव मिलेगा, तो उसका एक संग्रह हो जाएगा। तो वो होने से ऐसे संस्थान में जाने के बाद वहाँ जो क्रिएशन होता है रंगमंच को लेकर के, उसमें उन चीज़ों का समावेश करके बेहतर चीज़ निर्माण हो सकता है। तो मुझे लगता है अच्छा काम करके जाना चाहिए, थोड़ा सा रंगमंच में समय दे करके, तुरंत नहीं पहुंच जाना चाहिए। 6 नाटक हो गया तो अब चले जाते हैं एनएसडी में। अच्छे से 4-5 साल कम से कम समय देनी चाहिए रंगमंच को, तब किसी नाट्य संस्थान में जाने से बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। मेरा ऐसा अनुभव है। तो उसमें कितनी फीस देनी पड़ती है? देखिए, कोई फी नहीं है। सिक्योरिटी मनी? हाँ, सिक्योरिटी मनी हम लोगों को देना पड़ा था उस समय 20 या 23 हज़ार, पूरी तरह याद नहीं है, क्योंकि हमें कॉशन मनी अभी तक मिली नहीं है। अच्छा। तो उसमें कुछ चीजें थे जो हम लोगों को से वो फी के तौर पे नॉर्मली, जो कुछ कॉशन मनी है वो स्कूल के द्वारा जो आ जाए। स्कूल का बहुत आभार है एनएसडी का, उसने जितना चीज हमारा स्कूल ने दिया है, मैं शायद उसको अच्छे से निभा पाऊँ तो शायद हमारे स्कूल की भी उपलब्धि होगी, एनएसडी की भी। तो एनएसडी का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब पूरा 3 साल तक रहना पड़ता है वहाँ पे? जी। बीच में छुट्टी, गर्मी की छुट्टी? हाँ, वैकेशन होती है, जो गर्मी की छुट्टी, फिर
ठंड के मौसम में भी, लेकिन उतनी ज़्यादा छुट्टी की अपेक्षा नहीं आप रख सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग स्कूल है। तो अच्छा, वो है। हाँ, और वो पूर्णतः निःशुल्क है। निःशुल्क में आपको कुछ नहीं लगेगा। जो भी नए लोग जुड़ना चाहते हैं, एनएसडी करना चाहते हैं, या जो भी अभी फिलहाल नाट्य संस्थान उपलब्ध है, मेरे ख्याल से अभी तक जो भी सरकारी संस्थान है वहाँ कोई फी नहीं लगते हैं। तो कै बजे से कै बजे तक कराते हैं वहाँ पे आप? सर वो कोई समय निर्धारित नहीं है। सुबह हम लोग की क्लास जाते ही सुबह 7 बजे से शुरू होता था, रात जब तक हम लोग थक नहीं जाते हैं तब तक होते हैं। तो टीचर जो सिखाने आते हैं वो क्या एक ही टीचर रहता है कि नहीं, टाइम बदलते हैं? नहीं, टाइम बदल बदल के अलग अलग क्लासेज होते हैं। योगा क्लास, बॉडी मूवमेंट की क्लास, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा, वॉइस एंड स्पीच, थिएटर, म्यूजिक, एक्टिंग क्लास। क्राफ्ट का भी काम करा था? स्टेज का भी? जी, स्टेज क्राफ्ट, मेकअप, ये सब भी सब करना। हाँ। तो वहाँ पे मोतीलाल खरे जी हैं, उनको जानते हैं? जी, वो रंगमंडल में अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, उनसे हमारा अच्छा परिचय। जी जी। चलिए, करते रहे। और कुछ आगे तो आप बता चुके हैं हमको कि ये कर रहे हैं, तो ये कानपुर में आप किस तरह से जुड़ा हुआ? कानपुर जी, कानपुर में मेरा जुड़ाव, हमारे एक सीनियर हैं, हमारे स्नातक भी हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 2007 बैच के पास आउट हैं, गणेश गौरव सर। अच्छा। तो उनके मार्गदर्शन में मैं एक बार 2018 में सर के पास आया था, सर के साथ, गणेश सर के साथ असिस्टेंट के रूप में। तो फिर उसके बाद सर से, कला सागर नाटक समिति के जो प्रमुख हैं शिवशरण सर, उनसे मेरा एक जुड़ाव हुआ, फिर आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद एक अच्छा संबंध बना रहा, अभी तक जारी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपसे सर, आप हमारे इसमें जुड़े, और मैं छोटी सी भेंट आपको देना चाहूँगा। अरे हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा नए लोगों को, रंगमंच में जुड़ना चाहिए। मैं फिर से उस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ। रंगमंच में जो लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं है, ये नहीं है, बच्चे का भविष्य नहीं है, हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत कुछ है, लेकिन लेने के लिए आपको थोड़ा सा उस तरह का बनना पड़ेगा। कोई भी आप दुकान खोलते हैं उसमें पूंजी लगानी पड़ती है। हाँ, आप एक अभिनेता बन रहे हैं तो आप आपके बॉडी, वॉइस, स्पीच, इन सब चीजों पे आपको थोड़ा सा सजाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और सब चीज है। आप इसमें आजमा करके देखिए, और अच्छे नाट्य संस्थान, एनएसडी जैसे संस्थानों में जरूर ट्राई कीजिए। जो भी नए युवा पीढ़ी अभी इसमें जुड़े हुए हैं, एक संस्थान में जुड़ करके एक अच्छी ट्रेनिंग की जो मिलने के बाद तब एक खूबसूरत रंगमंच हो सकता है। तो सबको जाना चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है कि जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सब लोग अच्छे नाट्य संस्थान में जाकर के अच्छी ट्रेनिंग लें, और अपने सोसाइटी में आकर के अच्छा काम करें, ताकि आपसे और लोगों की उम्मीद बने और लोग जुड़ सकें, जिससे कि हमारा रंगमंच आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े और फले फूले। ये बहुत अच्छी बात है। नमस्कार साथियों, ये मेरा गीत एक जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर